हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। इस साल को ख़त्म होने में अब बस कुछ ही महीने रह गए हैं और अगस्त के महीने में हमें समर स्लैम देखने को मिलने वाला है। समर स्लैम के बाद इस साल को ख़त्म होने में केवल 4 महीने बचेंगे और इन 4 महीनों में WWE के कौन कौन से पेपर व्यू होंगे वो क्लियर हो चुका है। 2 सितंबर 2023 को हमें पेबैक पेपर व्यू देखने को मिलेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमें फास्ट लेन पेपर व्यू देखने को मिलेगा और 4 नवंबर 2023 को हमें सऊदी अरेबिया का बड़ा पेपर व्यू क्राउन जूल देखने को मिलेगा और फिर नवंबर में ही हमें दूसरा पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलेगा जो कि 25 नवंबर को होगा। और दिसंबर का महीना हर बार की तरह खाली जाएगा जिसमें कोई पेपर व्यू वगैरह नहीं होगा। अब WWE ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि पूरे साल सुपरस्टार काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है, इन लोगों का काफ़ी मेहनत करते हैं। तो दिसंबर का महीना ऐसा होता है कि क्रिसमस वगैरह भी होता है तो सुपरस्टार छुट्टी वगैरह पे होते हैं, हॉलीडे वगैरह एंजॉय करते हैं, इसलिए हमें दिसंबर में कोई पेपर व्यू देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्यूर्टो रिको की, जहां WWE ने इस साल बैकलैश पेपर व्यू कराया था जो कि काफ़ी सक्सेस रहा। वहीं बैकलैश से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड भी प्यूर्टो रिको में ही हुआ था। अब इतनी बड़ी सक्सेस देख के WWE ने मेंशन करा है कि वो साल 2024 में प्यूर्टो रिको में रॉ करने वाले हैं। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि WWE वापसी से कोई पेपर व्यू वहाँ करेगी या नहीं करेगी या केवल रॉ का एपिसोड करेगी। अब देखिए, हो सकता है कि WWE साल 2024 में कोई पेपर व्यू वहाँ कराए और फिर उसके बाद वाला रॉ का एपिसोड वहीं करा दे, जो कि शायद मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेपर व्यू सैटरडे को होते हैं और रॉ मंडे नाइट को होती है, तो बीच में संडे का एक पूरा दिन बचता है। तो WWE को खाली अरीना का खर्चा ही पूरे एक दिन का देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि WWE ऐसा नहीं करना चाहेगी। करना होगा तो चांसेस केवल रॉ के एपिसोड के लिए हैं कि साल 2024 में प्यूर्टो रिको में रॉ का एपिसोड होता दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में। अब यार, रॉक के बारे में बात करते करते मैं तो थक चुका हूं, लेकिन क्या करें, अपडेट है तो देनी पड़ेगी। ग्रेसन वॉलर नामक एक रेसलर ने द रॉक को समर स्लैम के लिए चैलेंज कर दिया है। मेन रोस्टर में आते ही भाई साहब जॉन सीना और एज जैसे बड़े सुपरस्टार को फेस कर चुके हैं मैच में और सेगमेंट में, तो साहब बड़े उछल पड़े हुए हैं और ऊपर से और कह रहे हैं कि मैंने लेजेंड का ठप्प पड़ा हुआ करियर बूस्ट कर दिया है। वहीं अब इनको लगता है कि द रॉक को समर स्लैम के लिए चैलेंज करके वो रॉक के करियर को भी बूस्ट देंगे। और ग्रेसन वॉलर का तो ये भी मानना है कि रॉक अगर समर स्लैम में आएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्योंकि इन भाई साहब के अकॉर्डिंग रॉक बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब देखते हैं WWE जॉन सीना और एज के बाद किस बड़े लेजेंड सुपरस्टार को ग्रेसन वॉलर के सामने लाती है। अब ये सब चीजें देख के लगता है कि WWE कहीं बाइज्ड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे के बारे में। अब इस फैक्शन की मेंबर रेहा रिप्ले को लेकर रूमर जैसे हैं कि रेहा रिप्ले साल 2023 के एंड तक चैंपियन रहने वाली हैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि शायद वो रेसलमेनिया 40 तक ही चैंपियन रहने वाली हैं। ये साल तो खैर खत्म होने वाला है। वहीं डोमिनिक, जो कि हाल ही में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बना है, उसको लेकर रूमर जैसे आ रहे हैं कि उसका ये टाइटल रन ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। वहीं NXT टाइटल हारने के बाद डोमिनिक को मेन रोस्टर में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन से टाइटल के लिए। अब देखते हैं डोमिनिक का फ्यूचर WWE में क्या होता है। अब डोमिनिक से रिलेटेड अपडेट खत्म हो गई है। अगर आप लोग कमेंट में लिखो कि आपने जेब कतरा नहीं बोला तो मैं बोल देता हूं जेब कतरा। वहीं बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक कैश इन के बारे में। जैसा कि इयो स्काई वुमेन्स और डेमियन प्रीस्ट मैंस मनी इन द बैंक विनर हैं। दोनों पे ही मौका है कैश इन करके चैंपियन बनने का। अब डेमियन प्रीस्ट को लेकर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आते रहते हैं कि वो समर स्लैम में कैश इन कर सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो जब भी कैश इन करेंगे तो चैंपियन जरूर बनेंगे। अब वो फिर चाहे समर स्लैम हो या उसके बाद वो कभी भी कैश इन करें। बट इयो स्काई को लेके भी अब ऐसे रूमर्स हैं कि वो समर स्लैम में कैश इन कर सकती हैं, बट उनका कैश इन सक्सेस होगा या नहीं होगा वो अभी क्लियर नहीं है। वैसे भी वुमेन्स मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेस होने के चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने कि मेंस मनी इन द बैंक कैश इन के हैं। अब देखते हैं इयो स्काई चैंपियन बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी कैश इन करके और उनको लेकर के क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली के बारे में। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE का इस साल एंड तक रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच मैच कराने का प्लान है और ये आइडिया स्टिल ऑन द टेबल है। वैसे भी बॉबी लैशली भी काफ़ी स्ट्रांग होकर वापस लौटे हैं और वो शायद कोई न्यू फैक्शन बनाने में लग गए हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स वगैरह के साथ। और आप लोगों को बता दूं कि ये मैच मुझे लगता है कि शायद सऊदी अरेबिया के इवेंट क्राउन जूल में होता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि पेबैक और फास्ट लेन के लिए तो अभी रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं करा गया है और सर्वाइवर सीरीज में शायद चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये मैच
क्राउन जूल यानी कि सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिल सकता है। फाइनली बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर के से जुड़ी हुई है। ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर को लेकर गुड न्यूज़ आ रही है, या यूं कहूँ काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच समर स्लैम में तो मैच होना ही है, और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के बाद भी फैंस को देखने को मिलेंगे। रेगुलर नहीं मिलेंगे, बट हाँ थोड़े थोड़े टाइम में वो हमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि कंप्लीट वो गायब नहीं हो जाएंगे WWE से। जैसा कि मैंने बताया, समर स्लैम के बाद कौन कौन से पेपर व्यू इस साल हमें देखने को मिलने वाले हैं, और अब ये क्लियर भी नहीं है कि ब्रॉक लेसनर फास्टलेन और पेबैक में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। बट नवंबर में होने वाले सऊदी अरेबिया के बड़े इवेंट क्राउन जूल में तो वो पक्का दिखने वाले हैं। वहीं इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ने ऐसे भी दावे करे हैं कि ब्रॉक लेसनर WWE के साथ रेसलमेनिया 41 तक तो जुड़े रह सकते हैं, मतलब कि वो अभी कहीं नहीं जाने वाले। लगभग 2 साल के आसपास टाइम है उनके पास। आने वाले 2 रेसलमेनिया में वो हमें दिखाई देने वाले हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच रेसलमेनिया 41 में हो सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो खैर टाइम बताएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।